क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पिछली क्लास में हमने दो फॉर्मेट सीखे थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ओपनिंग वाला और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमने वहां पे रिजल्ट में पाया था ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमने वहां पे क्या पाया था रिजल्ट में, क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा वो जो हमने जो दो फॉर्मेट्स बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, राइट, वहां से हमें दो आंसर्स मिले थे। पहला क्या मिला था, ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो अगर वो दो फॉर्मेट्स हम बनाते हैं तो हमें वहां से दो आंसर्स मिलते हैं, टू आंसर्स, राइट। पहला क्या बोलो, ओपनिंग कैपिटल। सेकंड वाले फॉर्मेट से क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा वो दोनों आंसर हम यहां पे यूज करेंगे, कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वाले फॉर्मेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहां देखिए क्लोजिंग कैपिटल, ये हमें मिलेगा हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के सेकंड वाले फॉर्मेट से। ओपनिंग कैपिटल ये हमें कहां से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के फर्स्ट वाले फॉर्मेट से। सो ओपनिंग स्टेटमेंट से आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो जब भी आप वो दो फॉर्मेट बनाओगे तो वहां से जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आप यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट में यूज करोगे। तो अगर वो दो का आंसर गलत आया, वो दोनों फॉर्मेट्स का अगर आंसर गलत आया तो आपका ये वाला भी पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपका फाइनल जो आंसर है नेट प्रॉफिट नेट लॉस वो भी रॉन्ग आ जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहां के आंसर्स को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड, राइट। वहां से यहां पे हम कॉपी कर रहे हैं। अगर हमारा वहां का आंसर रॉन्ग होगा तो सिंपल सी बात है भैया, यहां का भी आंसर क्या होगा, बोलो माय डियर, रॉन्ग होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बच्चों फॉर्मेट देखने में काफी बहुत लेंदी, बहुत बड़ा लंबा दिख रहा है, बट जिनका पीछे का बेसिक क्लियर है कि भाई बुक कीपिंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, अगर वो क्लियर है सो दिस फॉर्मेट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो मैं आपको ट्रिक और लॉजिक से पढ़ाऊंगा, सो यहां पे आपको देखने की जरूरत है। फॉर्मेट क्लियर, तो सिंगल एंट्री का कोई भी सम्स रहेगा आप आसानी से इजीली आप कर सकते हो, राइट। बस पूरा ये फॉर्मेट बेस्ड है। फॉर्मेट क्लियर, फॉर्मेट लिखो, सामने वैल्यूज को फिट करो, सॉल्व करो, टोटलिंग करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए जरा बेटा, ये फॉर्मेट है किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर टॉप में लिख दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। बेटा ईयर एंडिंग की जो डेट है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो वो डेट को उठाओ और यहां पे लिख दो। सो यू हैव टू मेंशन द ईयर एंडिंग डेट। ओके, सो आपको ऐसे स्टार्ट करना है, अंडरस्टूड। ये तुम्हारे सॉल्यूशन का आंसर का थर्ड वाला फॉर्मेट है, स्टार्टिंग का दो फॉर्मेट और ये थर्ड फॉर्मेट, राइट। इसके लिए आपको पूरा फुल वन पेज कंप्लीट, पूरा फुल वन पेज आपको यूज करना है। ओके चलो, सो ये हो गया फॉर्मेट। पहले क्या आएगा, पर्टिकुलर कॉलम, उसके बाद फिर अमाउंट के दो कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट कॉलम को हम कहते हैं इनर कॉलम और सेकंड वाले कॉलम को हम कहते हैं आउटर कॉलम, अंडरस्टूड। अच्छा बेटा ये इनर कॉलम क्यों बनाते हैं, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कुछ वर्किंग करना है, कुछ प्लस माइनस करना है, राइट। तो जो भी है वर्किंग इनर कॉलम में करो, उसका नेट आंसर उठाकर कहां पे कर दो, आउटर कॉलम में कॉपी कर दो। सो इनर कॉलम ये बनता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अगर हमें मोर देन 1 2 3 4 अगर आइटम्स को हमें लिख के ऐड करना है और हमें फाइनल आंसर आउटर कॉलम में कॉपी करना है तो वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए वी आर प्रिपेयर इनर कॉलम, समझा, हम इनर कॉलम प्रिपेयर करते हैं। ओके, और ये हो गया आपका आउटर कॉलम। लेकिन एट द एंड जब आप टोटलिंग करोगे तो आप आउटर कॉलम को ही कंसीडर करोगे, आउटर कॉलम की ही टोटलिंग करोगे। ये इनर कॉलम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है। प्लस माइनस करो और नेट आंसर को, मेन आंसर को उठाकर आउटर कॉलम में कॉपी कर दो, वहीं पर इनर कॉलम का जो भी है सिस्टम खत्म हो जाता है। ओके चलो, सो पर्टिकुलर कॉलम बनेगा और अमाउंट के
2 कॉलम्स बनेंगे। सो कुछ इस तरीके से ये आपका क्या है बोलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का ये आपका क्या बोलो, स्पेसिमेन, फॉर्मेट और परफॉर्मा। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। बेटा सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलो माय डियर, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल को कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी लिखते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। सो इजी लैंग्वेज में लिखो क्लोजिंग कैपिटल। आपको आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी लिखा रहेगा, अंडरस्टूड, बट आपको सिंपल वाला आपको यूज करना है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलो माय डियर, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, इसका जो भी आंसर है, जो भी अमाउंट है, आप डायरेक्टली सीधे कहां पे लिखोगे, आउटर कॉलम में। डायरेक्टली सीधे कहां पे लिखोगे बोलो माय डियर, आउटर कॉलम में। अच्छा, ये क्लोजिंग कैपिटल का आंसर कहां से मिलेगा आपको, ये क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपको मिलेगा, अंडरस्टूड माय डियर। सो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आपको मिलेगा कहां से, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा। तो जब आप उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करोगे, टोटल क्लोजिंग एसेट्स माइनस टोटल क्लोजिंग लायबिलिटी, तो आपको लायबिलिटी साइड में आपको डिफरेंस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और उसे ही कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, अंडरस्टूड। बेटा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने आपको बताया था, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये क्या होता है पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की एक लिस्ट होती है, राइट। और इसका जो परफॉर्मा है ये लाइक बैलेंस शीट की तरह दिखता है, बट नॉट अ बैलेंस शीट। सो इस फॉर्मेट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट होती है। एसेट्स होता है कहां पर, ऑन द राइट हैंड साइड, और लायबिलिटीज होती है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, अंडरस्टूड। बस यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसको बनाकर हमें क्या मिलता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, हमें 2 आंसर मिलते हैं, और वो दोनों आंसर यहां पे यूज होते हैं। सो अंडरस्टूड। सो क्लोजिंग कैपिटल किधर से मिलेगा मालूम पड़ा, फ्रॉम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा। ओके चलो, और इसका आंसर डायरेक्टली सीधे हम कहां पे लिखेंगे, इन आउटर कॉलम, डायरेक्टली सीधे आउटर कॉलम। बच्चों नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ऐड ड्राइंग्स। बच्चों अगर आपको आपके सम्स में एडजस्टमेंट्स के अंदर ड्राइंग दिया रहेगा, तो वो ड्राइंग को डायरेक्टली सीधे आप कहां पे लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट्स में जो कुछ भी दिया रहेगा, सब कुछ जो भी है उसका सॉल्यूशन, जो भी आपको सॉल्व करना, जो भी आपको करना है, वो सब कहां पे होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर होगा। सो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट्स में आपको जो कुछ भी दिया रहेगा, वो सब का सब कहां पे सॉल्व करोगे, इन प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट के अंदर, समझा। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आप कहां पे सॉल्व करोगे, इन प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट के अंदर। ओके, सो ड्राइंग आपको एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा, तो वो ड्राइंग को उठाना और लाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट के अंदर आप यहां पे ऐड लिख देना, राइट। अच्छा, हो सकता है ड्राइंग 2 तरीके का हो, इन कैश हो और इन काइंड हो। बिजनेस के ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने अगर कैपिटल वो ड्राइंग अगर उसने कैश में विड्रॉ किया रहेगा, तो वो ड्राइंग हो जाएगा कैश वाला। और अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कोई चीज, कोई सामान, गुड्स या फिर एनीथिंग, जो सामान होगा, उसको विड्रॉ किया, तो वो हो जाएगा इन काइंड, समझा। सो ड्राइंग क्या है आपको पता है, व्हाट इज ड्राइंग। प्रोप्राइटर ओनर ने बिजनेस में से कुछ भी निकाला, चाहे वो कैश विड्रॉ किया, कैश निकाला, या फिर इन एनी काइंड, कोई भी थिंग, सामान, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी चीज विड्रॉ किया फॉर हिज पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, तो बेटा उसे कहते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलो माय डियर, ड्राइंग्स। नहीं समझा, तो वो ड्राइंग को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। तो अगर आपको 2 टाइप के ड्राइंग है, इन कैश और इन काइंड दोनों है, सो आप लिखो और इनर कॉलम में शो करो और दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दो। अगर सिर्फ एक सिंगल ओनली कैश वाला ड्राइंग है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखोगे, बट अगर मोर देन 1 ड्राइंग है, तो आप इनर कॉलम में लिखो और उसको कैलकुलेट करके ऐड करके डायरेक्टली सीधे बाहर लिख दो। सपोज
सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कैश 100 रुपीज है, आपका इन काइंड 50 रुपीज है, तो 100 + 50 कितना आएगा बाहर? 150। अंडरस्टूड? अगर सिर्फ आपको इन कैश ही दिया है तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सीधे आप बाहर 100 रुपीज लिख दोगे। समझा? तो अगर सिंगल आइटम है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, अगर मोर देन वन आइटम है तो अंदर लिखो, ऐड करो, फिर आउटर कॉलम में बाहर लिखो। अंडरस्टूड? चलो, सो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलो, सो बेटा पहले क्या आएगा बोलो? सीसी। सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। एड डी, एड डी, डी मीन्स व्हाट? ड्रॉइंग। डी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, तो पहले सीसी, सीसी स्टैंड फॉर क्लोजिंग कैपिटल, सीसी स्टैंड फॉर एड डी, एड डी, डी स्टैंड फॉर ड्रॉइंग्स। चलो, वेरी गुड। सो बेटा यहां तक हो गया। नेक्स्ट, यू हैव टू लेस एडिशनल कैपिटल। एडजस्टमेंट्स में आपको दिया रहेगा एडिशनल कैपिटल। सो एडिशनल कैपिटल को भी आपको क्या करना है? सबट्रैक्ट, आपको लेस करना है, माइनस। बेटा व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? बिजनेस के बीच में ड्यूरिंग द ईयर, बिजनेस स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल, राइट? अप्रैल हो गया, फिर क्या आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर बिजनेस के बीच में ड्यूरिंग द ईयर, इन बिटवीन, अगर मालिक ने, प्रोप्राइटर ने अगर कुछ भी अमाउंट या फिर कोई भी चीज अगर वो अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, ला रहा है, अपने बिजनेस में ला रहा है, राइट? अंडरस्टूड? तो उसने क्या किया? अपने पॉकेट से लाया, हो सकता है इन कैश लाया होगा, इन काइंड लाया हो, कुछ भी लाया होगा, कुछ भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया रहेगा, राइट? अपने पॉकेट से, अपनी तरफ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलो माय डियर? नहीं समझा? बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो लगाया वो भी कैपिटल, और ड्यूरिंग द ईयर बीच में भी अगर अपने पॉकेट से पैसा लगाया या फिर कोई सामान, कोई चीज लाकर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है इन बिटवीन लाके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल। और उसको हम लोग अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं फर्दर कैपिटल। क्या बोलो माय डियर? फर्दर कैपिटल, न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल। अंडरस्टूड? सो अगर आपको एडजस्टमेंट्स में दिया है कि हाँ इस प्रोप्राइटर ने, इस ओनर ने बिजनेस के इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर इतना अमाउंट का एडिशनल कैपिटल लाया, तो उसको आप क्या करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मेट में जाकर आप क्या कर दोगे? लेस। सो लेस एडिशनल कैपिटल, एसी। एसी स्टैंड फॉर एडिशनल कैपिटल बेटा। एसी स्टैंड फॉर एडिशनल कैपिटल माय डियर। एसी स्टैंड फॉर एडिशनल कैपिटल। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? पहले क्या लिखते हैं? सीसी। सीसी स्टैंड फॉर क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं? एड डी। डी स्टैंड फॉर ड्रॉइंग। फिर लेस करते हैं, क्या बोलो? एसी। एसी स्टैंड फॉर एडिशनल कैपिटल। नहीं समझा? बेटा पहले सीसी, सीसी स्टैंड फॉर क्लोजिंग कैपिटल, एड डी, डी स्टैंड फॉर ड्रॉइंग, लेस एसी, एसी स्टैंड फॉर एडिशनल कैपिटल। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है बेटा? चलो, सो एसी तो क्लियर हो गया। अच्छा, अभी ये पूरे को सॉल्व कर लो, सीसी प्लस डी माइनस एसी को सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर में क्या मिलेगा? मिलेगा एसीसी बेटा। बेटा आंसर में मिलेगा एसीसी। एसीसी स्टैंड फॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। बोलो बेटा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अंडरस्टूड? तो यहां पे आपको ये क्या आ गया बोलो माय डियर? ये आपको आ गया एसीसी। अंडरस्टूड? तो एसीसी कैसे आया? सीसी का अमाउंट दिया रहेगा, उसमें ऐड डी स्टैंड फॉर ड्राइंग ऐड कर दोगे, फिर एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दोगे। सो ये पूरा कैलकुलेशन करके आपको जो भी यहां पर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एसीसी, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। नहीं समझा बेटा? अच्छा, ये मैंने एसी को अमाउंट को मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट? माइनस। बेटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट? ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस। सबट्रैक्ट करो। ये मैंने आपको पढ़ाया था कहां पर? बीआरएस के अंदर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर, राइट? तो ब्रैकेट मीन्स व्हाट? सबट्रैक्ट करने का, माइनस करने का। ओके, चलो, वेरी गुड। सो माइनस क्या बेटा? सपोज, अच्छा मैं वो एग्जांपल उस नंबर वाला सम्स में ले लूंगा, यहां पे लूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
अमाउंट है, इसके अंदर ये वाला ऐड करोगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एसीसी, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। चलो कोई तकलीफ यहां तक, जल्दी से बोलो फटाफट, पूरा क्लियर है? चलो बोलो फटाफट जल्दी से, सीसी प्लस डी ड्रॉइंग माइनस एसी इज इक्वल टू एसीसी। चलो सीसी प्लस डी माइनस एसी इज इक्वल टू एसीसी। नहीं समझा बेटा, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। चलो बोलो फॉर्मूला, सीसी प्लस डी माइनस एसी इज इक्वल टू एसीसी। चलो बोलो, सीसी प्लस डी माइनस एसी इज इक्वल टू, शाबाश, चलो वेरी गुड। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एसीसी तक पहुंच चुका है, ठीक है। चलो अब हो गया, यहां तक हो गया। अब अगला क्या करना है हमें, लेस ओपनिंग कैपिटल। बेटा लेस ओपनिंग कैपिटल। अब बेटा ये ओपनिंग कैपिटल वाला जो अमाउंट है ये किधर से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सा फॉर्मेट, वो पहला वाला, और उस फॉर्मेट को कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला फॉर्मेट, राइट। तो उसको जब भी आप सॉल्व करोगे ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, कैपिटल। और उसी कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ओपनिंग कैपिटल। अंडरस्टूड। अगर वो गलत आया तो फिर वहां का आंसर आप यहां पे रॉन्ग कॉपी करोगे, तो आपका यहां का आंसर भी क्या आ जाएगा, रॉन्ग। सो माय डियर, ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसका आंसर आपको किधर से मिलेगा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ कहां से मिलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे ओसी, लेस ओसी। ओसी मींस व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। इसको अगर लंबे लैंग्वेज में, लंबे टर्म्स में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या बोलो माय डियर, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मींस शुरुआत, स्टार्टिंग में, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बट अभी अपने को उतना डिफिकल्ट लंबा लैंग्वेज यूज ही नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज, ओसी। ओसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, नहीं, ओसी वाला सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। ओसी स्टैंड फॉर ओपनिंग कैपिटल। सो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, माइनस ओसी किया बेटा, बेटा माइनस ओसी किया, ओसी स्टैंड फॉर ओपनिंग कैपिटल, और इसका आंसर किधर से मिलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा। शाबाश, समझ में आ गया बेटा। अच्छा, अब इसका जो अमाउंट है वो डायरेक्टली सीधे किधर पे लिखोगे, आउटर कॉलम में, डायरेक्टली सीधे आउटर कॉलम में। अच्छा ये बच्चा ब्रैकेट क्यों मारा, क्योंकि इसका जो साइन है, इसका जो सिग्नेचर है, जो सिंबल है वो माइनस है बेटा। सो अगर कोई भी माइनस वाला आइटम होगा तो उसके अमाउंट को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करने का, ओके। चलो सो माइनस ओसी हो गया बेटा। अच्छा ओसी को माइनस करने के बाद, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करने के बाद आपको आंसर में क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, या फिर लॉस भी हो सकता है बेटा। अगर आंसर नेगेटिव आया, अगर आंसर माइनस में आया तो फिर वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट या फिर लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। तो बेटा आंसर में ओसी को माइनस करने के बाद क्या मिला, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। अगर आंसर नेगेटिव आया तो लॉस, आंसर पॉजिटिव प्लस में आया तो प्रॉफिट। ओके माय डियर, चलो सो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। चलो यहां तक क्लियर है बेटा। चलो सो यहां पे आपका आंसर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। एक बार दोबारा वापस से रिवाइज करेंगे बेटा। चलो बोलो, सीसी प्लस डी माइनस एसी इज इक्वल टू एसीसी माइनस ओसी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। एक बार बोलोगे, चलो बोलो, सी सी प्लस डी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी सी माइनस ओ सी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। समझ में आ गया भाई, ये फॉर्मेट को लर्न करवाने का ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद तो बहुत इजी है, इसके बाद तो सिर्फ दो ही आइटम बचा बस, लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऐड इनकम एंड गेन्स। अब बेटा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना कि भैया एक्सपेंस और लॉस में क्या होता है, पॉकेट में से पैसा बाहर भागता है,
एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, पैसा पॉकेट से बाहर भाग गया। लॉस हुआ, पैसा पॉकेट से बाहर भाग गया। नहीं समझा? और भागना मतलब माइनस, आना मतलब प्लस। तो भैया एक्सपेंस हुआ तो माइनस करो, और इनकम और गेन हुआ तो प्लस करो। इनकमिंग पैसा आया पॉकेट में तो एडिशन हो रहा है। नहीं समझा? एक्सपेंस मतलब पैसा बाहर गया, मतलब डिडक्शन, माइनस। ओके, तो एक्सपेंस और लॉस रहेगा तो बच्चों लेस करने का, इनकम और गेन्स हुआ तो ऐड करने का। अंडरस्टूड? तो माय डियर, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे? लेस। बेटा क्या लेस करेंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बेटा क्या ऐड करेंगे? ऐड इनकम एंड गेन्स। और ये पूरा सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? क्या है? फॉर द ईयर लिखो या फिर ड्यूरिंग द ईयर लिखो। समझ में आ गया? ड्यूरिंग दी, दिस इज योर फाइनल एंड नेट आंसर। दिस इज योर फाइनल एंड नेट आंसर। सो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स के बाद आपने क्या किया? एक्सपेंस और लॉस को माइनस किया, इनकम एंड गेन्स को ऐड किया। एक्सपेंस और लॉस को माइनस किया, इनकम एंड गेन्स को ऐड किया। एक बार दोबारा वापस से स्टार्ट करेंगे, याद रहेगा पक्का? चलो बोलो, सी सी प्लस डी माइनस ए सी इज इक्वल टू ए सी सी माइनस ओ सी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एड इनकम एंड गेन्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नहीं समझा? दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। समझ में आया? अच्छा, अब हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है, बट ये एक्सपेंस एंड लॉस के ये अंडर में इतनी लंबी लिस्ट है, इसको भी समझना पड़ेगा। इनकम एंड गेन्स की लिस्ट में इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, ये हेडिंग के नीचे इनकम एंड गेन्स के हेडिंग के अंडर में इतनी बड़ी लिस्ट है, ये भी समझना पड़ेगा। और ये एक्सपेंस एंड लॉस तो आप लोग यार स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 जर्नल से पढ़ रहे हो। नॉमिनल अकाउंट्स पता है कि नहीं? नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल ने क्या कहा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ये, और ये क्या बोलो? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट्स, और एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था भैया कि एक्सपेंस एंड लॉसेस की लिस्ट क्या होती है, एक्सपेंस एंड लॉसेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनकम एंड गेन्स के एग्जांपल क्या होते हैं, उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट क्या होती है, ठीक है। सो बिजनेस में रेगुलर मैनर में कौन कौन से एक्सपेंस इनकर्ड किए जाते हैं, कौन कौन से लॉस से हमें सफर करना पड़ता है, और कौन कौन से इनकम्स होती है, कौन कौन से प्रॉफिट्स और गेन्स होते हैं, ठीक है। उसकी पूरा एकदम डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो बस वही लिस्ट है, बस आपको वही समझना है। सो आइए समझते हैं कि एक्सपेंस एंड लॉसेस की लिस्ट में कौन कौन से एक्सपेंस और लॉसेस हैं। बच्चों पहला क्या बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये जितने भी एक्सपेंस और लॉस की जो भी लिस्ट है, इनका अमाउंट आप कहां पे लिखोगे? अंदर वाले कॉलम में। ध्यान देना, हाँ, अंदर वाले कॉलम में लिखो और सबको ऐड करके बाहर निकाल दो, ऐड करके। लेकिन जो इनका फाइनल जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों बोलो? क्योंकि इनका जो मेन जो सिग्नेचर है वो माइनस है, तो इनका जो एडिशन करके जो भी आंसर आएगा वो भी किस में आएगा बोलो माय डियर? माइनस में आएगा। नहीं समझा भाई? देखो ये सब माइनस वाले हैं, माइनस 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 प्लस होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? आंसर माइनस में आएगा। अंडरस्टूड? वैसे यहां भी सेम, जितने भी यहां पे लिस्ट आपको दिख रही सबका अमाउंट इनर कॉलम में लिखो और सबको ऐड करके बाहर निकाल दो। अब इनका सिंबल क्या था? प्लस था, तो इनका जो फाइनल जो नेट आंसर जो बाहर आएगा उसका भी सिंबल क्या होगा? प्लस होगा। नहीं समझा? सो ऐड वाले का सिंबल प्लस होगा और जो माइनस वाले हैं उनका सिंबल क्या होगा? बाहर माइनस होगा। लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैसा है बस मैं ये रीड करके चला जाऊं तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का फिर, राइट। तो अगर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा तो फिर भाई मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, कुछ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, नहीं तो फिर ऐसे ही आऊंगा पढ़ के चला जाऊंगा, इसको बोलेंगे रीडिंग, ठीक है। तो भाई रीडिंग तुम बुक से भी कर सकते हो। चलो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर बेटा पहला आइटम क्या बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्सपेंस और लॉस कैसे हो गया?
मेरे को जरा बताओ, बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर। अच्छा, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू बुक कीपिंग करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आ रहा है समझ में? तो बिजनेस को ओनर ने, प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया, ले भाई पैसा बिजनेस कर जा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, उस कैपिटल पे तुझे मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो बिजनेस भाई क्या कर रहे हैं? उस कैपिटल पे क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस को एक्सपेंस और लॉस हुआ, क्योंकि वो बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ले नहीं रहा भैया, इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि वो बिजनेस ने अपने ओनर से क्या लिया था? पैसा, मींस कैपिटल लिया था, और उसी कैपिटल के बेस पर सहारे उसने अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैंड किया था, लेकिन वो पैसा तो ओनर का था, मालिक का था, तो उसी पैसे पे वो बिजनेस क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस एंड लॉस है। यही समझा बेटा? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन, अब ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस कैसे हो गया? भाई बिजनेस बैंक से पैसा रेज कर रही है, वहां से फंड ले रही है अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो क्या कोई बैंक फ्री में लोन देता है क्या? भाई ले लोन, उस पर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। 10%, 15% से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस उस लिए गए लोन पे बिजनेस क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किसके अंडर में आ जाएगा? अंडर दी एक्सपेंस एंड लॉस। बेटा नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। बेटा व्हाट इज बैड डेब्ट? कस्टमर को हम लोगों ने गुड्स उधारी पे बेचा, क्रेडिट बेसिस पर बेचा, भरोसा करके कि अपना बंदा है, बाजू में रहता है, हाँ टाइम पे लाके पैसा दे देगा, लेकिन क्या हुआ? बंदा भाग गया और पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत उसको फॉलो किया, कॉल किया, घर पे गए, गायब था, राइट? तो बंदे ने क्या किया? पैसा नहीं दिया। तो जब ये कस्टमर हमारा अमाउंट हमको पे नहीं करता है और भाग जाता है, गायब हो जाता है और पैसा हमको देता, हमने भरोसा बहुत किया था, लेकिन उसने हमारे भरोसे को तोड़ दिया और हमारा पैसा खा के भाग गया, उसे ही कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलो माय डियर? बैड डेब्ट्स। सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स? दोज अमाउंट व्हिच आर नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। एक्सपेंस और लॉस ने बेटा। उसी तरीके से आरडीडी भी एक्सपेंस और लॉस है बेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर, कुछ ऐसे कस्टमर थे जिनके ऊपर मुझे ना डाउट्स था कि ये बंदे लोग आज उधारी में सामान लेके जा रहे हैं मेरे को तो लग रहा भाई देंगे नहीं ये लोग, लेकिन एक बार भरोसा करके देखते हैं, बट डाउट है मेरे को इनके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? उनके नाम का एक अलग से रिजर्व बनाऊंगा कि कल को अगर ये भाग गए तो उस अमाउंट को मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। तो उनके नाम का मैं एक अलग से रिजर्व बनाऊंगा। और रिजर्व बनाने का मतलब कि जितने का मैंने उनको उधारी बेचा है उतना अमाउंट में अलग से रखूंगा। भाई कल को अगर ये भाग गए तो उतने अमाउंट का मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, तो अलग से रिजर्व करने में भी आपका क्या हो रहा है? बोलो एक्सपेंस हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? बोलो माय डियर, एक्सपेंस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि अपना एक्सपेंस एंड लॉस है। नेक्स्ट बच्चों, ये तो बहुत इजी है, डेप्रिसिएशन बहुत इजी, वेरी इजी। फिक्स एसेट्स को बिजनेस में यूज करोगे, सो यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। सो दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस एंड लॉस, जो कि हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है, कम करता है, राइट? सो देयरफॉर द डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू हद से ज्यादा हो गई है, बट इन रियलिटी इन एक्चुअल मार्केट में बिजनेस में उसकी उतनी प्राइस नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया? बढ़ा चढ़ा के लिख दिया था। तो भैया उसको कम करो। कम करना मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन, वैल्यूएशन करते समय हम लोगों ने उस फिक्स एसेट्स की प्राइस को, वैल्यू को ज्यादा कंसीडर कर लिया था, जो कि गलत है। तो मार्केट में क्या चल रहा है रेट, क्या प्राइस चल रही है, वो एग्जैक्ट अमाउंट यू हैव टू शो, बट आपने ज्यादा वैल्यूएशन कर दिया, सो आपको कम करना पड़ेगा। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और आपको पता है अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपको पता ही है कि आपका क्या होगा? एक्सपेंस एंड लॉस होगा। बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी मींस व्हाट? कि लायबिलिटी का जो वैल्यूएशन आप कर रहे थे ना, वो आपने कम कर दिया,
बट इन एक्चुअल इन रियलिटी आपका कर्जा ज्यादा था, आपकी लाइबिलिटी ज्यादा थी, मोर। तो अगर आप उसको सही करने जाओगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, राइट, जो कि आपका एक्सपेंस एंड लॉस, कर्जा बढ़ेगा तो एक्सपेंस एंड लॉस। बट अगला नेक्स्ट, ओएस मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। व्हाट आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गए, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो मुझे इनका पेमेंट करना है तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस एंड लॉस होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा इनकम, ये लास्ट वाला पॉइंट हो सकता है मे बी आपको कैमरे में, आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं आपको बोल देता हूं कि पॉइंट नंबर जो 8 है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपने कोई काम अपने हाथ में लिया है और काम करके दिया नहीं और पैसा पहले ही ले लिया, दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नहीं समझा? कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिया, भाई आपका ये काम करके दूंगा बट पैसा मुझे एडवांस में दे दो पहले, और पैसा ले लिया और काम करके नहीं दे रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, और लाइबिलिटी इज एन एक्सपेंस एंड लॉस, सो दैट्स व्हाई किसके अंडर में आ जाएगा, अंडर द एक्सपेंस एंड लॉस। सो ये हो गया आपका एक्सपेंस और लॉसेस की लिस्ट। तो इनके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखो, सबको ऐड करके बाहर निकाल दो, अंडरस्टूड। फिर इनका जो फाइनल जो नेट जो आंसर आउटर कॉलम का वो माइनस में आएगा, फिर इसको उठा के इसमें से क्या कर दो, माइनस, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ये वाला आंसर, राइट। अब नेक्स्ट अगला क्या बोलो, ऐड इनकम एंड गेन्स, ऐड इनकम एंड गेन्स। ऐड क्यों कर रहे हैं मालूम पड़ा ना, पैसा पॉकेट में आ रहा है, सो इनकम एंड गेन्स, एडिशन। पहला क्या बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन, बच्चों ड्राइंग कौन करता है, ओनर, प्रोप्राइटर, मालिक करता है। अगर भाई ओनर तुम ड्राइंग कर रहे हो और मैं बिजनेस हूं, राइट, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, आप ड्राइंग कर रहे हो ना, आप मेरा चीज ले रहे हो, मेरा पैसा ले रहे हो, मेरा सामान ले रहे हो, तो आपको उस पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब बिजनेस बोल रहा है भाई मुझे चाहिए इंटरेस्ट, चलो जैसे तुमने मुझे कैपिटल दिया था, तुमने मुझसे क्या मांगा था, इंटरेस्ट, तो मैंने मैंने आपको पे किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप क्या कर रहे हो, मेरे बिजनेस में से ड्राइंग कर रहे हो, तो उस ड्राइंग पे आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का गेन है, प्रॉफिट है, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन, भाई बिजनेस आपको पता है भाई दुनिया भर के यहां वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, अदर इनकम तो आनी चाहिए ना भैया, कि एक ही बिजनेस पे बस इसी पे डिपेंड रहोगे, यहां वहां भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम बनानी पड़ती है। हाँ, कल को अगर ये बिजनेस नहीं चलेगा तो बाहर से इनकम तो आ रही है, वहां से मैनेज हो जाएगा ना, राइट। तो भैया इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो उस पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो आपके लिए इनकम एंड गेन्स होगा, सो दैट्स व्हाई वो इस हेडिंग के अंडर में आ जाएगा। अगला, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, बट व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा एडवांस में जाकर देना, कहीं भी आपने पैसा एडवांस में दे दिया बट आपका अभी तक काम हुआ नहीं है, आपने अभी तक सर्विस ली नहीं है, बट आपने क्या किया, पैसा एडवांस में जाकर दे दिया, तो वो तो आपका भाई प्रॉपर्टी, आपका एसेट्स, आपका पैसा है, राइट, तो उसको तो हम एक्सपेंस तो एज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या मानेंगे, हमारा वो क्या बोलो, इनकम, हमारी कमाई हुई पैसा, हमारा कमाया हुआ पैसा, वहां पे हमने क्या करके रखा है, डिपॉजिट, ठीक है, सो वो अंडर द इनकम एंड गेन्स में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम मींस व्हाट, काम कर दिया है और अभी तक पैसा आया, आने वाला है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, राइट, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम करके देते हैं, पैसा आता है, राइट, हमने काम कर दिया बट अभी तक हमको हमारी इनकम आई नहीं है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। बेटा व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, आने वाला है या फिर जाने वाला है, अंडरस्टूड, बाकी है, ओके। नेक्स्ट बेटा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बेटा व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना मींस व्हाट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अंडर मींस व्हाट, वैल्यूएशन कम हो गया है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब अच्छी बात है, गुड एंड वेल, भाई बढ़िया खुशी की बात है, भैया एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, इनकम एंड गेन्स होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी मींस व्हाट, कि कर्जे का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा हो गया है, जो कि गलत है, उसको कम करो भाई, और कम करोगे कर्जा कम होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कर्जा कम होगा तो आपके लिए वो फायदे की बात है, आपके लिए खुशी की बात है, आपका इनकम एंड गेन्स होगा, सो दैट्स व्हाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी विल कम अंडर इनकम एंड गेन्स, अंडरस्टूड माय डियर। तो इसके भी हर एक आइटम की जो भी अमाउंट रहेगी वो इनर कॉलम में लिखो, ऐड करके बाहर निकाल दो, अंडरस्टूड। फिर
ये जो अमाउंट है इसको इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि इसका मेन जो सिग्नेचर है वो ऐड है। ऐड किया बेटा तो आपको मिल गया फाइनल आंसर, आपको मिल गया फाइनल। और इसी फाइनल आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर या फिर फॉर द ईयर। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आंसर आया तो लॉस। तो जब भी आप सम्स को सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अंडरस्टूड। सो मैंने आज के लेक्चर में क्या कवर किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अंडरस्टूड। और पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो 2 क्लास में आपका ये दोनों फॉर्मेट क्लियर। तो क्या सबको समझ में आया? इज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो आज के लिए काफी है, ठीक है, दैट्स इट। सो काइंडली यू कैन कॉपी।